सत्य मार्ग पर चलने पर शरीर को कष्ट क्यों होते हैं? सत्य मार्ग पर चलने पर शरीर को कष्ट होते हैं या नहीं होते हैं, सवाल यह नहीं है। जब हम सत्य मार्ग को चुनते हैं और अगर लीन होकर हम उस पर चलेंगे तो हमें कष्ट का आभास ही नहीं होगा। फल की इच्छा रख के या सत्य मार्ग पर हम चल रहे हैं, इसका फल बढ़िया हमें मिले, इस भाव से जब चलते हैं तब कष्ट का आभास होता है। वरना अगर निष्काम भाव से चले तो कष्ट का आभास ही नहीं होगा। अब रही बात मिलता क्यों है, कुछ कठिनाइयां आती है, हम उसे कठिनाइयों के रूप में लेते क्यों हैं? लेना बंद कर दें। तो एक पक्ष तो है कि हम उसे कष्ट के रूप में देखना बंद कर दें, उसे लेना बंद कर दें। दूसरा पक्ष है कि वो आते क्यों हैं। तो मैंने एक दिन और चर्चा किया था कि मानो ये प्रकृति की व्यवस्था है, भाग्य की जो बात आती है कि जिन्होंने पुण्य कमाया है और कुछ उनके पाप हैं तो वो पाप उन्हें शुरू में मिल जाते हैं, और जिसने पाप कमाया है कुछ पुण्य बचे हैं तो पुण्य उनको शुरू में मिल जाते हैं। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो सत्य मार्गी है, जो भक्ति मार्ग पर चल रहा है, उनके जो कुछ पाप होते हैं वो शुरू में मिल जाते हैं, उसके फल शुरू में मिल जाते हैं। इसलिए कुछ प्रतिकूलताएं आती है, कुछ विषमताएं आती है और वो घबराते हैं। लेकिन ध्यान रहे, धैर्य रखकर अगर चलेंगे तो वो सारी विषमताएं, सारी प्रतिकूलताएं कुछ समय के लिए होते हैं, फिर अनंत काल तक आनंद ही आनंद है। और जो पाप के मार्ग पर है, जो झूठ के मार्ग पर है, व्यभिचार के मार्ग पर है, उन्हें कुछ पुण्य जो होते हैं पूरे जीवन जन्म काल का, वो आरंभ में ही मिल जाते हैं। तो वो फूल करके एकदम खिल उठते हैं कि हमें तो पाप के बाद भी पुण्य मिल रहा है, अच्छा जीवन मिल रहा है, बढ़िया धन दौलत संपदा संपन्न सब कुछ है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो बहुत जल्द खत्म होता है और फिर अनादि काल तक नरक में सड़ना होता है। तो इसलिए जो दुख मिलते हैं, शरीर को कष्ट मिलते हैं, आप उसे कष्ट न समझें, ये समझें कि इस सत्य मार्ग का इम्तिहान है, यही आनंद है। इसे इस रूप में लें, जैसे दूसरे के बच्चे को गोद में उठाकर चलना पड़े तो आपको भारी लगेगा, और अपना बच्चा को उठा लें तो भारी वो भी उतना है, हो सकता है 5 किलो ज्यादा ही होगा, पर आप उसे कष्ट में नहीं लेते, आप उसे आनंद में लेते। तो जब आप गहरी साधना में उतरेंगे तो जो कोई भी प्रतिकूल अवस्था आपको मिलेगी, आप उसे भी आनंद का रूप समझेंगे, आप उसे भी साधना के शिखर पर जाने का सहायक समझेंगे। विपिन कुमार जी कहते हैं, गुरुजी खड़ाऊं कितने रुपए के आते हैं, ऊंचे वाले कहाँ मिलते हैं, मैं खरीदना चाहता हूँ। बाजार में तो मिलते हैं खड़ाऊं, आप देख लें गूगल आदि पर सर्च करके, और कितने का मिलते हैं तो नहीं पता, चूंकि हम लोगों ने कभी बाहर खरीदा नहीं। बहुत पहले हमारे संत हैं, श्रद्धेय संत श्री रामेश्वर साहब प्रयागराज में, उन्होंने बना कर दिए थे, और एक जोड़ी खड़ाऊं हमारे साथी, हमारे संत आदरणीय अनिल साहब ने दिए थे, तो वही अब तक हमारा चल रहा है। तो इस वजह से अभी तक हमें पता नहीं कि वो कितने के मिलेंगे, थोड़े महंगे ही मिलेंगे, 1000 के आसपास सागवन का लेंगे तो ज्यादा भी हो सकता है। बाकी सभी ने बंदगी भेजा है, आप सभी को भी बंदगी है। रेख लाल साहू जी का सवाल है कि क्या हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था? अब हनुमान जी सूर्य को निगल लिया था एक प्रतीक हो सकता है, सत्य में तो संभव ही नहीं कि एक व्यक्ति कितना भी बड़ा होगा तो पूरी पृथ्वी से बड़ा नहीं हो सकता, और सूर्य तो पृथ्वी से भी लाखों गुना बड़ा है। तो ये प्रतीक है, सूरज ज्ञान का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। तो ये कहा जा सकता है कि बाल्यकाल में ही हनुमान जी ने ऊर्जा को, ज्ञान को अपने भीतर ग्रहण कर लिया था। इतनी प्रतिभा थी, इतना ज्ञान था
इतना उनका पूर्व का प्रबल संस्कार था कि उन्होंने बाल्यकाल में ही ज्ञान के सूरज को, ज्ञान की ऊर्जा को ग्रहण कर लिया, अपने भीतर समाहित कर लिया। वास्तव में ऐसा नहीं होता। अब हनुमान जी धरती पर ही थे, धरती से उड़ कर गए। अब इतने बड़े तो नहीं हो गए कि धरती से बड़े हो गए, और धरती से बड़े तो होना चलो कल्पना की बात है ही, सूरज से बड़े जब तक कोई नहीं होगा तब तो उसे कैसे निकलेगा। तो ये कल्पना की बात है। लोग उन प्रतीकों को नहीं समझते, कल्पनाओं को ज्यादा हृदय से लगा लेते हैं। तो सूरज को नहीं निकला, उन्होंने सूरज रूपी ज्ञान को अपने भीतर समाहित किया। सुबोध जी का सवाल है, अकाल मृत्यु कैसे होते हैं? अकाल मृत्यु हमारी असावधानी से होते हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। बाकी अगर जवानी में कोई मरा तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। जो निर्धारित है उसी हिसाब से मृत्यु होती है। बिना निर्धारित वाला मृत्यु वह होता है जो हम शरीर को बिगाड़ लेते हैं, या फिर हम असावधानी करके हम कहीं गिर जाते हैं, कहीं टकरा जाते हैं। कुछ ऐसा हम कहीं असावधानी नदी में कूद गए, छलांग लगा दी। तो कुछ ऐसा है जो हम गलत करते हैं तो शरीर उस लायक नहीं रह जाता और आत्मा शरीर को छोड़ देती है। बाकी अकाल अन्य कुछ नहीं होता, वो सब निर्धारित है। दिनेश कुमार जी कहते हैं, मध्य प्रदेश से हैं, कि सुमिरन ऐसा कीजिए जीव हिले न होठ, गुरु ऐसा कीजिए मारे निशाने चोट। इस पंक्ति का आशय क्या है? इस पंक्ति का अर्थ इतना है कि आप ऐसा सुमिरन करिए कि ये दिखावे के लिए जीव और होठ ना हिले तो कोई हर्ज नहीं, आपका आचरण में वह चीज उतर जाए। अब जैसे बहुत लोग हैं राम 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 करते हैं, सुमिरन कर रहे हैं, या गुरु का नाम दिया हुआ मंत्र जप रहे हैं, पर मन गंदा है, आचरण गंदा है। तो इस दोहे के माध्यम से हमारे संत यह कहते हैं कि ऐसा सुमिरन करो कि जीव और होठ ना हिले, आपका आचरण हिलना चाहिए, उसमें परिवर्तन आना चाहिए, आपका मन निर्मल होना चाहिए। और वह नहीं होगा तो मुख में राम बगल में छुरी, या फिर माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, कि माला तो हाथ में है और जीव मुख में चल रहा है राम 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 राम। तो यह सुमिरन नहीं है, यह भजन नहीं है। भजन यह है कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और गुरु ऐसा कीजिए मारे निशाने चोट, गुरु ऐसा हो जो हमारे एकदम पक्का निशाने पर चोट करे, अर्थात जो हमारे समस्याओं का जड़ है मन। ऋषियों ने कहा है ना, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के जीवन में बंधन और मोक्ष का कारण है। तो गुरु हमारे मन पर चोट करते हैं, वे हमें तन को गलाने और सड़ाने की बात नहीं करते, वे तन को कष्ट देने की बात नहीं करते, वे हमारे मन को निर्मल करने की बात करते हैं, वे हमारे आचरण को निर्मल करने की बात करते हैं। तो गुरु ऐसा हो जो हमारे मन को पवित्र करने की बात करे, जो हमारे मूल अवस्था जो होनी चाहिए, सत्य हिंसा प्रेम करुणा, उस दिशा में मोड़े और उसे सिर्फ जागृत करना है। जो मन कुसंगवश अपने भीतर कचड़े उठा लाया है, गुरु हमें उसी मन को निर्मल करने की बात करते हैं। तो ऐसा गुरु हो जो निशाने पर चोट करे, अर्थात हमारे विकारों पर चोट करे, हमारे अहंकार पर, और इन सब का जो मालिक है वो मन है, वही इन सब को प्रश्रय देता है। तो मन को चोट करे और सुमिरन ऐसा हो जिसमें कोई हिलना डुलना की आवश्यकता नहीं, कि कोई भूखा रह लिया कि प्यासा रह लिया, यह सुमिरन नहीं है। कि खूब देर तक नाम जप कर लिया, नाम जप सहयोगी है हमारे मन की शांति में, और उसमें भी अगर हम डूब कर करते हैं, लीन होकर करते हैं, तब तो इस तरह से अगर करते हैं तो यह सुमिरन सही है। सभी को साहिब बंदगी।
लखन सिंह जी कहते हैं, साहेब बंदगी गुरुजी, क्या आपने वह जान लिया जिसे जानने से सब कुछ जान लिया जाता है? अब अभी तो हम इस मार्ग में चल रहे हैं, हम कैसे कहते कि हमने जान लिया? हम भी जानने की ही यात्रा में हैं, और वह जानने वाला चीज वही है अपने को जान लेना, आत्मा को जान लेना। और जब तक श्वास है तब तक हम कभी नहीं कहेंगे कि हाँ मैंने खुद को जान लिया। उस अवस्था में हम निरंतर चल रहे हैं और उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। लक्ष्य वही है कि हमें स्वयं को जानना है। और इतना विनम्रता से तो कह सकते हैं कि इतना सद्गुरु संतों की कृपा तो है कि शरीर का, संसार का, प्राणी पदार्थ का कोई मोह नहीं है, प्राण का कोई मोह नहीं है। और यह कृपा सद्गुरु संतों की है। और जब बाहर के मोह से हम मुक्त हो जाते हैं तो यह निश्चय जान लीजिए कि यात्रा अपनी ओर हो रही है और हो गई। नारायण लाल जी कहते हैं, गुरुजी सार नाम क्या है? अब शब्दों में तो बहुत लोग सार नाम की बात करते हैं, बहुत से शाखा वाले, बहुत से पंथ वाले कहते हैं कि हमारे पास सार नाम है। अब वो सार नाम में कुछ दो चार नाम बता देते हैं, पर मैं सीधी बात करता हूं। सार नाम वह सब सार नाम है जो व्यक्ति को बंधन से मुक्ति की ओर ले चले। वह सभी सार तत्व है, मूल ज्ञान है, सार नाम है जो व्यक्ति को स्वयं से परिचय करा दे। अब वो चाहे कोई भी वाणियां हो, अब मान लो कोई कह दे कि नहीं ये दो चार शब्द ही सार नाम है, तो क्या सदगुरु कबीर के अन्य वाणियां असार नाम है? क्या अन्य महापुरुषों की वाणियां, उपनिषद के ऋषियों की वाणियां क्या असार नाम है? संतों की तो एक एक वाणियां सार नाम है। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार था के मुनिजन पंडिता, एक एक शब्द पर वो सार नाम ही है, सार ज्ञान ही है। तो इसलिए अगर कोई हमें भटकाए भरमाए कि नहीं मेरे पास सार नाम है, ज्ञान है, और वो दो चार कुछ गिने चुने शब्द हमें परोस दे, तो समझना कि ये व्यक्ति की दृष्टि बहुत थोड़ी है, क्षुद्र है। इसके भीतर वह विराट भाव जागृत ना हुआ कि ये समस्त सद्गुरु संतों के एक एक वाणियों में उस सत्य को देख सके। जो सद्गुरु संतों के विचारों में वो संपूर्ण आनंद को देख सके। और हम तो इतना ही जानते हैं कि सद्गुरु कबीर एवं उन जैसे जितने भी संत हैं उनकी एक एक वाणियां सार नाम है। अगर हमने उनके एक शब्द को भी पकड़ा तो हमारा उद्धार तय है। जीवन जी का एक सवाल है, सत्य और कटु सत्य में अंतर क्या है? सत्य और कटु सत्य में अंतर कुछ नहीं है, बोलचाल की भाषा में कह देते हैं। जैसे बुरा, अति बुरा, रात, घनी रात है, सब रात ही, बस जहां ज्यादा घना हो जाए उसको हम शब्दों में व्याख्या करने के लिए कह देते हैं। अब जैसे सामान्य सत्य कुछ होता है, अरे मैं सत्य कह रहा हूं तो सत्य कह रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें किसी की बुराई के बारे में कहा जाए तो नहीं मैं कटु सत्य कह रहा था, तुम्हें बुरा लगेगा। तो सत्य सदैव सत्य होता है, कभी कटु नहीं होता है। ये प्रचलन में आ गया है। सत्य कटु बन गया तो सत्य रह ही नहीं गया। सत्य कभी कटु नहीं होता। हाँ, किसी के मुंह पर आप कुछ कहे जा रहे हो तो कहने में भी फर्क है। कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई गुरु, कोई सिद्ध पुरुष अगर किसी सत्य को कहते हैं तो इतने प्रेम से कहते हैं कि वह सत्य भी प्रिय लगने लगता है। लेकिन कहने का तरीका गलत हो तो आप सामान्य सी बात भी करेंगे और कहेंगे नहीं मैं तो सत्य बोल रहा हूं, तो कटु बन जाता है। तो आपके बोलने में अंतर होने से सत्य कटु बन जाता है, वरना सत्य तो सत्य है। ऐसा थोड़े है कि ये आधा सत्य है कि 1% सत्य है। सत्य मतलब पूरा, प्रेम मतलब पूरा। सत्य हो, अहिंसा हो, प्रेम हो, करुणा हो, वो पूरा ही है, वो अधूरा नहीं है।
जो अब जैसे कोई कहते हैं ये पूरे 100 रुपए हैं, तो क्या अधूरे 100 रुपए भी होते हैं? 1 रुपया भी कम रहेगा तो वो पूरे 100 में नहीं गिना जाएगा, वो 99 होगा। और 100 रुपया मतलब 100 रुपया, तो पूरे 100 कहने का एक भाषा है और उसका कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह कटु सत्य के बारे में इतना ही है कि जो चीजें किसी को सुनने में थोड़ा कड़वा लग जाए, जैसे कबीर साहब ने पाखंड पर प्रहार किया, तो जो बेचारा पाखंड में पड़ा है उन्हें अचानक सुनने के बाद वो कड़वा लगेगा। तो अब है तो सत्य लेकिन कटु लगेगा, पर किसी को वही सत्य प्यारा लगेगा, तो वो सुनने समझने में कटु और प्यारा बन जाता है।